हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्स सीरीज की आखिरी कॉमिक्स जिसका नाम है मर गया शैतान। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इसका आखिरी भाग। अपने चेहरे पर हिंसक भाव लिए नरेश मेहता और प्रोफेसर धीरज गुप्ता बीच में खड़े उस शैतान की तरफ बढ़ रहे थे। आज तुझे तेरी कोई भी शैतानी शक्ति नहीं बचा सकती शैतान। आज होकर ही रहेगा तेरे शैतानी जीवन का अंत। एक पल बाद ही प्रोफेसर गुप्ता के हाथ से अभिमंत्रित खंजर और नरेश मेहता के हाथ से पवित्र फरसा हवा में एक साथ ही लहरा उठे। दूसरे ही क्षण एक दर्दनाक चीख वातावरण में गूंजी। आह! और खचाक की आवाज़ के साथ धड़ से अलग हुई गर्दन दूर तक लुढ़कती चली गई। लेकिन वो गर्दन सनी की नहीं थी, वो गर्दन तो प्रोफेसर गुप्ता की थी। उफ! मेरे फेंके गए फरसे से ऐन वक्त पर झुकाई देकर बच गया वो शैतान, और फरसे ने दूसरी तरफ खड़े प्रोफेसर गुप्ता की गर्दन काट दी। उफ! जहाँ नरेश मेहता का हैरानी के मारे बुरा हाल था, वहीं सनी के हलक से फूट पड़ा वो सिरहन पैदा कर देने वाला ठहाका। हा हा हा! मेरी मृत्यु चाहने वाले हर इंसान का यही हाल होता है। तू भी बच नहीं पाएगा क्योंकि तूने भी मुझे समाप्त करने की कोशिश की है। हा 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 हा। ओ नो! इसके हाथों के इशारे से खूंखार कुत्ते, बिल्ली, गिद्ध मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय मैं निहत्था हूँ। मुझे इनसे बचते हुए वो फरसा हासिल करना होगा। क्रिया उफ! फरसा हाथ में आते ही नरेश मेहता ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं गंवाए। क्रियाएँ 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 खचाक! आओ शैतानों, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुझ तक पहुँच पाते हो। नरेश मेहता के हाथ में थामा विद्युत सा चलता फरसा ज़्यादा देर तक उसके हाथ में ना रह सका। ओफ! क्रिया! और फिर खुद को भी संभालने ना रख सका नरेश मेहता, और एक बार जो गिरा वो तो फिर संभल ना पाया। गर गर क्रिया! इस फरसे से तू मुझे मारने आया था ना नरेश मेहता? देख, अब इसी से मैं तेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके इन भूखे जानवरों के सामने डालूंगा। वहसी ठहाका लगाते सनी के हाथ में थामा फरसा तेजी से नरेश मेहता की गर्दन काटने के लिए बढ़ा, लेकिन वह फरसा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता उससे पहले ही नरेश मेहता के इर्द गिर्द मौजूद सभी शैतानों को उन तरंगों ने दूर उछाल दिया। किरणें किरणें अवतार की तरफ प्रकट हुआ उस सन्यासी के हाथ से निकली थी। हमारे होते हुए एक पवित्र मनुष्य को समाप्त करने में तुम कभी सफल नहीं हो सकते दुष्ट शैतान। सन्यासी को देखकर एक पल के लिए सनी की आंखें फैलती चली गई, और फिर दूसरे ही पल वह जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सन्यासी ने उसे रोकना चाहा तो ओह! हमारी इन तरंगों ने उस शैतान को बंदी बना लिया होता अगर यह शैतान बीच में ना आ गए होते। अब तो पहले इनसे ही निपटना होगा। अपनी शक्ति तरंगों से कुत्ते को बेहोश करके जब तक सन्यासी पलटे तब तक ओह! वह शैतान भाग निकलने में सफल हो गया। सन्यासी के पैरों से लिपटकर नरेश मेहता, आप मुझे पहले भी जेल में एक ताबीज़ देकर जा चुके हैं और अब भी अचानक मेरी मदद करने आ पहुँचे हैं। मैं समझ गया हूँ, जब तक उस शैतान के द्वारा फैलाए गए मौत के जाल से आप ही अपने प्रताप से मुझे बचाते रहे हैं। कृपया बताइए महाराज कि आप कौन हैं? अधेरों पर मुस्कुरान लिए सन्यासी ने नरेश मेहता को उठाया। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। हमारी अदृश्य शक्ति ने कई बार तुम्हें काल के गाल में जाने से बचाया है, और यह सब हमने इसलिए किया कि तुम अपनी जान हथेली पर रखकर संपूर्ण मानवता को गंटीरा से नामक शैतान से बचाने निकले हो। रही हमारी बात, तो समय आने पर हम तुम्हें अपना सब बता देंगे। इस समय तो हम उस शैतान को समाप्त करने के विषय में विचार करना चाहिए। मैं उसे ख़त्म करने के बहुत से उपाय कर चुका हूँ, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच जाता है। मुझे तो लगता है उसे मारना असंभव है। असंभव नहीं, हाँ कठिन जरूर है, क्योंकि उसकी समस्त शैतानी शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही है। उससे
करके ही समाप्त किया जा सकता है। उपाय? हाँ, मैंने भी पांडुलिपि में किसी उपाय के बारे में पढ़ा था, लेकिन महाराज वो उपाय होगा क्या और उससे कौन करेगा? हम बताएंगे वो उपाय, लेकिन उसके लिए उस शैतान को उन्हीं प्राचीन महलों के खंडहर में ले जाना होगा। आप उपाय बताइए महाराज। शैतान कंटीरा को खोजकर उन महलों के खंडहरों में ले जाने का जिम्मा मेरा। सुनो उपाय। फिर सन्यासी धीर गंभीर स्वर में नरेश मेहता को उपाय बताने लगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर बने फार्म हाउस के सामने आकर रुकी थी वो टैक्सी, जिसका बिल चुकाकर अर्जुन दत्त नामक वो व्यक्ति अंदर की तरफ बढ़ गया। अखबार के विज्ञापन में जो पता लिखा था वह यही का था। इस वीरान से फार्म हाउस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसे मेरे जैसे एजुकेटेड और राजनीति में अच्छी घुसपैठ रखने वाले आदमी की ज़रूरत पड़ गई? पता नहीं यहाँ पर कोई रहता भी होगा या नहीं। दरवाज़ा खुला है मिस्टर, अंदर चले आइए। अर्जुन दत्त की शंका को उस आवाज़ ने निर्मूल साबित कर दिया। वह धड़कते दिल से अंदर घुसा तो सामने रखे चेयर पर आराम से बैठ जाइए मिस्टर और अपना परिचय दीजिए। चेयर पर बैठते हुए बोला वह, मेरा नाम अर्जुन दत्त है। मैं अखबार में आपके द्वारा दिए गए विज्ञापन पढ़कर आया हूँ। आपको अपने सेक्रेटरी के रूप में जैसा शख्स चाहिए, मेरे ख्याल से मैं उसके लिए एकदम उपयुक्त हूँ। मैंने विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। चूँकि मैं कुछ समय पहले मुख्यमंत्री का सचिव रह चुका हूँ, इसीलिए पॉलिटिक्स में मेरी अच्छी खासी दखल है। मैं इस शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों और अफसरी को अपने इशारों पर नचाने की योग्यता रखता हूँ। वैसे मुझे नौकरी की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे वेतन और ढेर सारी सुख सुविधाएं का लालच मुझे आप तक खींच लाया है। गुड, तुम हमारे काम के आदमी साबित हो सकते हो। मिस्टर अर्जुन दत्त खटाक अपने सामने एक 12 वर्षीय बच्चे को देखकर चिहुक ही तो उठा अर्जुन दत्त। तुमने दिया था विज्ञापन, मुझे चाहिए उच्च वेतन पर तुम जैसा आदमी। हाँ मिस्टर दत्त, मुझे ही तुम जैसा आदमी चाहिए और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करूँगा। बस तुम वैसा करते रहो जैसे जैसे मैं तुम्हें आदेश देता रहूँ। हाँ हाँ हाँ, अब अर्जुन दत्त के बल पर फैलाऊंगा मैं एक ऐसा जाल जिसे पूरे शहर पर होगा शैतान राज। हा 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 हा। उस दिन वीरान सा दिखाई देने वाला फार्म हाउस आबाद नजर आ रहा था। उस रॉल्स रॉयल से उतरे उन दो व्यक्तियों का अर्जुन दत्त ने आगे बढ़कर स्वागत किया। राजनगर में अंडरवर्ल्ड के दोनों चीफों का अर्जुन दत्त स्वागत करता है। आपने मेरे बुलाने पर यहाँ पधार कर मुझे कृतज्ञ कर दिया है। आइए मैं आपको उस सभा में ले चलूँ जहाँ आईपीएस और शहर के अन्य गणमान्य महोदय पहले से ही पहुँच चुके हैं। आइए मेरे साथ। उन दोनों को अपने साथ लेकर अर्जुन दत्त लगभग अंधेरे में डूबे एक तहखाने की सीढ़ियां तक ले गया और उन्हें दो डरावने मुखौटे थमाते हुए बोले, अंदर प्रवेश करने से पहले इन मुखौटों को लगा लीजिए। यह प्रबंधन इसीलिए किए गए हैं ताकि सभा में मौजूद कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को ना पहचान सके। और हाँ, कृपया जूते भी यहीं उतार दीजिए। मुखौटे लगाकर दोनों माफिया चीफ तहखाने की सीढ़ियां उतरते चले गए और पहुंच गए रोंगटे खड़े कर देने वाले उस वातावरण में जिसने उन्हें पल भर में ही अपने रंग में रंग लिया। उफ, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं दिन दुनिया भूल रहा हूँ। मेरे मस्तिष्क से मेरे दिल का कंट्रोल हटता जा रहा है। उनका वह हाल कुछ पल रहा, फिर वे औरों की तरह सुनने लगे वह गूंजती सन्नी की आवाज़। उपस्थित सज्जनों, अब मैं आप सबको यहाँ बुलाने का अपना उद्देश्य बता दूँ। मैं इस धरती पर शैतान राज कायम करने के सपने देख रहा हूँ और उसकी शुरुआत अंत में इस शहर से करना चाहता हूँ। मैं इस शहर से करना चाहता हूँ और यह काम आप लोगों के
सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्या आप मेरा सहयोग करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद, मुझे आप सबसे यही उम्मीद थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस काम की शुरुआत आप लोगों को कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपकी मेरी अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ानी है और फिर इकट्ठा करना है जवान लड़कियों का खून। हाँ, खून इकट्ठा करना है तुम सबको, क्योंकि रक्तपान और रक्त स्नान करके हम सब शैतान राज की तरफ बढ़ेंगे। क्यों, आप सब मेरा कहा मानोगे ना? हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। अब इस सभा को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे रास्ते में बहुत बड़ा कांटा बनकर खड़ा हुआ है। आप सबने इस कांटे को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। दूसरे ही पल देखो और गौर से देखो इस इंसान को। अपने सभी अनुयायियों को इसके बारे में बता दो। जो भी इसकी लाश मेरे सामने लाएगा वह शैतान राज में ऊंचे पद का अधिकारी होगा होगा। ठीक ठीक है, ठीक है। फिर सब फिर सभा स्थगित कर दी गई। सभी मंत्रमुग्ध से तहखाने से बाहर की तरफ चल दिए। हा हा हा, मेरे सम्मोहन में फंसे शहर के यह गण्यमान्य व्यक्ति मेरा सपना जरूर पूरा कर देंगे। हा हा हा। फिर आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई। गला बुरी तरह सूख रहा है। मुझे खून चाहिए, नरम नरम मांस के नीचे नीचे मौजूद नसों में बहता गरम गरम खून, और इसका इंतजाम करेगा मेरा सचिव। शैतान ने अपनी इच्छा अपने सचिव पर जाहिर की। ओके सर, मैं आपकी प्यास बुझाने के लिए अभी कुछ नौ 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 यौनाओं का प्रबंध करता हूँ। गुड, वेरी गुड। सचिव इंतजाम करने के लिए तुरंत निकल पड़ा। उधर नरेश मेहता, सन्यासी महाराज के बताए गए उपाय के द्वारा गंटीरा को मारने के लिए सनी को महल के खंडहरों में ले जाना जरूरी है, लेकिन पूरा शहर छान मारने के बाद भी मुझे सनी का कोई सुराग नहीं मिला है। अरे यह आवाज़ कैसी? बचाओ बचाओ। मिरिंडा महिला कॉलेज की यह छात्राएं इस तरह चीखती पुकारती क्यों भाग रही है? क्या हुआ इन्हें? बचाओ बचाओ। नरेश मेहता ने तुरंत ही अपनी बाइक को रोककर एक लड़की से पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या बात है? आप सब इस तरह? उस भयभीत लड़की ने जो बताया उसे सुनकर नरेश मेहता के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। दूसरे ही पल उसने अपने बाइक को तूफान बना दिया। कॉलेज के प्रांगण में चलता वह शैतानी खेल मुझे रोकना होगा। कॉलेज के प्रांगण में मत तड़पो, मत तड़पोरी गोरियों, यूं मत तड़पो। हमें तुम्हारे टेटुए को काटकर तुम्हारा गरम गरम खून इकट्ठा कर लेने दो। ए टीकू के बच्चे, चाकू हाथ में थामकर दिखा क्या रहा है? काट इन सब की सुराहीदार गर्दन और इकट्ठा कर खून। अच्छा उस्ताद। चाकू संभाले टिकू बदमाश आगे बढ़ा कि तभी वो ठहर भाई साहब, खूनी खेल खेलने की इतनी जल्दी भी क्या है? सभी बदमाश ग्रस होकर गिरे तो नरेश मेहता चीखा, जल्दी भाग जाओ लड़कियों। सभी लड़कियां भयभीत हिरनी सी वहां से दौड़ी, और यह देख संभल कर खड़े हुए बदमाशों की आंखों में खून उतर गया। यह तो वही है जो शैतान राज की राह में कांटा बना हुआ है। इसके रूप में तो हमारी लॉटरी लग गई। मारो इसे। इतना आसान नहीं है यह सब करना। कमाल है, यह सभी बदमाश मुझे पहचानते हैं, और यह शैतान राज क्या है चक्कर है? शैतान राज का क्या चक्कर है जिसकी राह का यह मुझे कांटा समझ रहे हैं? तड़ाक, क्या चक्कर है ये? तड़ाक, बाइक पर बैठकर बहुत सर्कस कर ली, अब नीचे उतर। तड़ाक, नरेश मेहता के नीचे गिरते ही बदमाश उस पर टूट पड़े। तड़ाक, अब तेरा खून बहेगा। हम वो भी सड़क पर। हॉकी की उस वार से नरेश मेहता की खोपड़ी खोल दी। अब दूसरे उसके घूमते दिमाग ने उससे सुझाया एक ही रास्ता। मैंने लड़कियों को इनसे बचा लिया। अब मुझे इन हिंसकों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहिए। भागता है, भाग भाग। कहाँ तक भागेगा? हम तेरा पीछा पाताल तक नहीं छोड़ने वाले। उफ, यह तो मेरे पीछे बुरी तरह लग गए हैं, जबकि इस हाल में मैं
मैं ना तो इनका मुकाबला करने लायक हूँ और ना इनसे बचकर ज़्यादा दूर भागने लायक। उफ, कैसे बचूं मैं इनसे? पुलिस पुलिस बचाएगी मुझे इनसे। नरेश मेहता जीप तक पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब, वरना यह बदमाश मुझे मार डालेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी से जीप में बैठ जाओ। जीप में बैठते ही नरेश मेहता ने ली राहत की सांस। अब मैं सुरक्षित हूँ, यह पुलिस वाले मुझे उन बदमाशों से बचा लेंगे। आए, यह क्या? रिवॉल्वर जिससे निकली गोली तेरे भेजे के परखच्चे उड़ा देगी। शैतान राज की राह के सबसे बड़े कांटे। ओ माय गॉड, यह पुलिस वाले तो उन बदमाशों की कैटेगरी के निकले। उफ, हा 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 हा। ढाई उफ। ठीक सामने खड़ी मौत ने नरेश मेहता की ज़िंदगी के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया। धड़ाम। इन सभी पुलिस वालों की हालत भी उन बदमाश जैसी लग रही है। इसका मतलब एक ही है कि किसी के सम्मोहन में है, लेकिन किसके? ठाक ठाक। उफ, बदमाश भी आ पहुँचे हैं। इंस्पेक्टर को जीप से बाहर उछालकर नरेश मेहता ने चीते की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा और जीप को तोप से छूटा वह गोला बना दिया उसने, जो सामने से आने वाले को उड़ाकर रख दिया। तड़ाक। आई, चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।